हाय गाइस। सो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नेम है ग्रेविटेशन, राइट। एंड जिन्होंने भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है एमसीक्यूज को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड जिन्होंने भी इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है वो एक बार इस वीडियो को देखकर अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बुएंट फोर्स डायरेक्टेड, मीन्स बुएंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। ओके, सो हमारे पास ऑप्शंस हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, बोथ एंड ओनली राइट साइड। ओके, सो आपको पता होगा कि जो वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर बुएंट फोर्स लगता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, राइट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपवर्ड। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग गाइस। ओके, सो इसे हमें मैच करना है। हमारे पास बोथ साइड फोर ऑप्शंस हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज मास इज मेजर्ड बाय, मीन्स मास को किस में मेजर किया जाता है। ओके, एंड सेकंड इज वेट इज मेजर्ड बाय, मीन्स वेट को किस में मेजर किया जाता है। एंड थर्ड इज प्योरिटी ऑफ मिल्क, मीन्स इस ऑप्शंस में से प्योरिटी ऑफ मिल्क किस में मेजर की जाती है एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड किस में मेजर की जाती है। ओके, सो मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, ओके, एंड वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, एंड प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। ओके, सो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि बीम बैलेंस क्या है एंड स्प्रिंग बैलेंस क्या है। सो ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ आपकी। यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे होंगे, इसी डिवाइस से हम वेट को मेज़र करते हैं। ओके, एंड इसी को हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि वेट को हमने स्प्रिंग बैलेंस से मैच किया था, राइट। एंड यहाँ पर जो बीम बैलेंस है उसकी पिक मैं आपको एक दिखाता हूँ। ओके, सो इसी डिवाइस को हम बीम बैलेंस कहते हैं। ओके, एंड इसको हिंदी में तराजू भी कहते हैं अगर आपने सुना होगा तो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच ही है। सो चलिए मैच करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रास्ट। ओके, सो यहाँ पर डेंसिटी को मैच करेंगे ऑप्शन डी से, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, यहाँ पर क्यूब होगा। ओके, एंड सेकंड को हम मैच करेंगे रिलेटिव डेंसिटी को ऑप्शन ए से, नो यूनिट, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। एंड थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम मैच करेंगे ऑप्शन सी से। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। एंड फोर्थ ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रास्ट को हम मैच करेंगे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर से, राइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ जी इज, मीन्स जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल है और ग्रेविटेशनल की एसआई यूनिट क्या होती है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम, एंड लास्ट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम। सो जिसका राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। ओके, प्रीवियस मैच में भी ये आंसर दिया गया था अगर आपने अच्छे से देखा हो तो। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रास्ट को हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर से ही मैच किया था, राइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है एंड द ऑप्शन ए इज the quantity of matter it contains referred to its inertia is the force attracted by earth and none of these. So इसका राइट आंसर होगा is the force attracted by earth, बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स ऐड कर देते हैं सो उसी को हम मास कहते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइडल वेव्स इन द सीज आर प्राइमरीली ड्यू टू, मीन्स जो समुद्रों में टाइडल वेव्स होती हैं एज लहरें होती हैं सो वो किस वजह से होती हैं। ओके, सो हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, बोथ, ऑल ऑफ दीज। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा बोथ।
मीन्स फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, मीन्स मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट अर्थ पर पड़ता है उसकी वजह से और फ्रिक्शन की वजह से तुम्हें टाइडल वेव्स बनती हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय, मीन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा पोस्टुलेट किए गए थे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, आर्चिमिड्स। सो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड इन, मीन्स ग्रेविटेशन लॉ जो न्यूटन ने दिया है वो कहाँ पर वैलिड होता है। सो हमारे पास ऑप्शन हैं ओनली ऑन अर्थ, ओनली इन आवर सोलर सिस्टम, एवरीवेयर, लेबोरेटरी। मीन्स सिर्फ अर्थ पर या सिर्फ सोलर सिस्टम पर, मीन्स सौर मंडल पर, या एवरीवेयर हर जगह, या लेबोरेटरी पर। ओके, सो इसका राइट आंसर एवरीवेयर होगा। ओके, राइट, क्योंकि न्यूटन का लॉ हर जगह वैलिड है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी इक्वल टू, मीन्स डेंसिटी किसके इक्वल होती है। यहाँ पर m का मीन्स मास है, राइट। हमारे पास ऑप्शन हैं मास अपॉन प्रेशर, मास अपॉन फोर्स, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास अपॉन थ्रस्ट। सो इसका राइट आंसर होगा मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, सो इसको आप याद कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अर्थ इज, मीन्स अर्थ का रेडियस कितना होता है। हमारे पास ऑप्शन है 6.3 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिलेटिव डेंसिटी, मीन्स इन 4 ऑप्शंस में से रिलेटिव डेंसिटी के लिए कौन सा ट्रू है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ वाटर, मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो होता है। ओके, एंड सेकेंड इज इट हैज़ नो यूनिट, मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एंड थर्ड इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1, मीन्स रिलेटिव डेंसिटी वाटर की 1 होती है। एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दैट। सो रिलेटिव डेंसिटी के लिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये सारी सही हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ इज 600 न्यूटन, हिज वेट ऑन मून विल अपीयर एट, मीन्स किसी भी पर्सन का वेट अगर 600 न्यूटन अर्थ पर है तो उसका वेट मून पर कितना होगा। सो हमारे पास ऑप्शन हैं 0, 1990 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 600 न्यूटन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 600, बिकॉज अर्थ पर किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भी वेट रहे वो मून पर जाकर उसका 1/6 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक पर्सन का वेट अगर अर्थ पर 600 न्यूटन है सो उसका वेट मून पर कितना होगा। सो यहाँ पर हम 600 का अगर 1/6 निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसका वेट मून पर कितना होगा। सो 600 का अगर हम 1/6 निकालते हैं सो 600 मल्टीप्लाई बाय 1/6 एंड 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6 एंड 2 0। एंड यहाँ पर 100 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 100। ओके, सो 100 न्यूटन ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा एंड यही वेट होगा मून पर उस पर्सन का जिसका वेट 600 न्यूटन अर्थ पर है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मास इज़ अ डैश क्वांटिटी एंड वेट इज़ अ डैश क्वांटिटी। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर, टेंसर स्केलर एंड वेक्टर वेक्टर। सो इसका राइट आंसर होगा स्केलर वेक्टर, बिकॉज मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है एंड वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज सेम ऑफ, मीन्स थ्रस्ट का SI यूनिट इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल होता है। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स एंड नन ऑफ दीज। सो अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि थ्रस्ट का एंड फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो सेम होता है जो कि न्यूटन होता है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Archimedes' principle states that the buoyant force applied to an object
मीन्स आर्चिमेड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो बुएंट फोर्स लगता है वो क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन हैं, इज ग्रेटर द वेट ऑफ द फ्लूइड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उसके वेट से ज़्यादा बुएंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगता है। सेकेंड, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड द ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उतना ही बुएंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। ओके। थर्ड इज ज़ीरो। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर बुएंट फोर्स ज़ीरो लगता है। ओके। फोर्थ इज कैन नॉट डिफाइन। मीन्स उस बुएंट फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके। सो इसका राइट आंसर होगा इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड द ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करता है वाटर में उतना ही बुएंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगता है। ओके। सो नाउ वी कम टू द एंड आई होप कि आपको सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, राइट। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमेशा की तरह थैंक्स फॉर योर लव। गुड बाय।